8 अक्टूबर 1981 इजिप्ट की राजधानी काहिरा में विजय दिवस मनाया जा रहा था। वहां के राष्ट्रपति अनवर अल सादात राजधानी काहिरा में सेना की परेड की सलामी लेने खुद पहुंचे थे। जिस मंच पर राष्ट्रपति अनवर अल सादात बैठे थे, उनके साथ ही बैठे थे मिस्र के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हुस्नी मुबारक। यहाँ परेड शुरू हो चुकी थी। राष्ट्रपति अनवर अल सादात अपने साथियों के साथ बैठकर पाइप सुलगा रहे थे। एक के बाद एक जमीन पर सेना की टुकड़ियां अपने जौहर दिखा रही थी और ऊपर आसमान में मिस्र के फाइटर प्लेन एक से बढ़कर एक करतब। अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के राष्ट्रपति के चारों तरफ सुरक्षा घेरा काफी मजबूत था। बावजूद इसके उनके साथ जो अब होने वाला था वो दुनिया के एक देश का इतिहास बदल देने की कुव्वत रखता था। सेना की परेड में सेना के ट्रक थे और इसी काफिले में शामिल एक ट्रक ठीक राष्ट्रपति सादात के सामने रुका। इस ट्रक में सैनिक नहीं बल्कि हथियारों से लैस आतंकी थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उस ट्रक में सवार कुछ आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल ये पूरा का पूरा ट्रक ही राष्ट्रपति अनवर अल सादात के कातिलों की पलटन से भरा हुआ था। इसमें सेना के लेफ्टिनेंट इस्लाम बुली भी शामिल थे। ये ट्रक जैसे ही राष्ट्रपति सादात के सामने रुका, कत्ल करने आए लेफ्टिनेंट इस्लाम बुली ने सबसे पहले एक के बाद एक ट्रीन ग्रेनेड फेंके। इसके बाद मशीन गन से गोलियां दागते हुए हत्यारे तेजी से उस मंच की ओर बढ़े जहां राष्ट्रपति बैठे थे। मंच पर बैठे राष्ट्रपति पर आतंकियों ने मशीन गन का पूरा बैरल खाली कर दिया। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि उनके राष्ट्रपति के साथ ये हो क्या रहा है और ये पूरा मंजर टीवी पर लाइव चल रहा था। सादात के सारे बॉडीगार्ड इधर से उधर भाग रहे थे। राष्ट्रपति अनवर अल सादात के कातिल जब मौके से फरार हुए तो पता चला कि राष्ट्रपति को कई गोलियां लगी और वो खून से लथपथ होकर कुर्सियों के बीच पड़े थे। इस घटना के बाद राष्ट्रपति सादात को फौरन एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 1 घंटे में ही डॉक्टरों ने उनकी मौत का ऐलान कर दिया। उधर कातिलों की पलटन में से 3 हमलावर जवाबी फायरिंग में मारे गए, जबकि बाकी लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया। बाद में मिस्र के तानाशाह ने बने हुस्नी मुबारक पर भी लोगों ने उंगली उठाई, क्योंकि वो सादात के एकदम पास बैठकर भी बच निकले थे। लेकिन इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड साबित हुआ आयमन अल जवाहिरी। जी हाँ, वही जवाहिरी जो ओसामा बिन लादेन के बाद अल-कायदा का नया मुखिया है। दरअसल अनवर सादात को इसलिए मारा गया क्योंकि वो इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे और इजराइल से लड़ाई खत्म करना चाहते थे, जबकि मिस्र के कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं है। वहां के कट्टरपंथी समूह राष्ट्रपति अनवर सादात के खिलाफ हो गए। कट्टरपंथी समूह ने मिस्र की सेना में भी सेंध लगा दी और कई जवानों और अफसरों को अपनी तरफ मिला लिया। इसके बाद उन्होंने प्लान बनाया राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या का और इसके लिए 6 अक्टूबर 1981 का दिन चुना गया। इस दिन मिस्र का विजय परेड दिवस होता है।